हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह दी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज हम फिर सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जो प्रभु वाली प्रेयर है उसमें हमने पहले सीखा था, हे हमारे पिता तुम जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी हो। और इसके आगे वाली आयत में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और ये रोटी क्या है? ये रोटी परमेश्वर का वचन है और ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है और ये जीवन की रोटी है। जैसे यूहन्ना की अंजील उसका चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। और इसी चैप्टर की वर्स नंबर 51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ये आयतें हमें क्या बता रही है कि जो प्रभु यीशु मसीह है उसने कहा है कि जगत की रोटी जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ। और जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा। एक तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन की रोटी है, और जो कोई इस रोटी को खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी जगत को जीवन देगी वह प्रभु यीशु मसीह का मांस है। और इसी पिछली आयत में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। और ये आयत हमें ये बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो कभी भूखा ना होगा। वो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। जो कोई उसके पास जाएगा वो उस पर विश्वास करेगा और वो कभी प्यासा ना होगा। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आज से 2000 साल पहले हमारे गुनाहों, हमारी बदियों, हमारे पापों के कारण घायल किया गया। उसने कोड़ों की मार खाई और अपना मांस, अपना सारा शरीर हमारे लिए दे दिया, और अपना पूरा लहू जो है एक एक कतरा उसने हमारे गुनाहों के लिए बहा दिया। और क्रूस पे हमारे सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और ऐसा नहीं था कि जो प्रभु यीशु मसीह है उसने कोई पाप किया था। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। वो हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे पापों की खातिर क्रूस पे चढ़ाया गया। उसने कोड़ों की मार खाई और अपना पूरा खून बहा के हमें पापों से शुद्ध किया। पुराने समय में भी लोग जब पाप करते थे तो वो अपने पापों की माफ़ी के लिए बलिदान करते थे, बकरे का, भेड़ का, बल्द का, और लहू बहा के अपने पापों को माफ़ करवाते थे। पर वो लहू हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना खून बहाया है वो खून ही, वो लहू ही हमें पर्याप्त जीवन दे सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़ों की मार खाई है उसके द्वारा ही हमारे रोगों से हमें शिफा मिल सकती है। कई बार तो डॉक्टर भी आदमी को जवाब दे देता है, तो वो बोलता है कि अब तो खुदा ही है आपको बचा सकता है। पर प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही 700 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे आया और उसको पकड़ा गया, पकड़ के मार दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कुछ स्वर्ग से डिज़ाइन किया गया था। जो कुछ प्रभु के लिए लिखा गया था, जो कुछ प्रभु ने के साथ होना था, वो 700 साल पहले ही भविष्यवाणी के द्वारा बताया गया था। जैसे लिखा गया है यशायाह उसका चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 6 में लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और उस
प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये आयत हमें ये बताती है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, जो प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में एक इस पृथ्वी पे आया था और कुंवारी के पेट में से पैदा हुआ था, कुंवारी औरत के द्वारा वो पैदा हुआ था। और वो ऐसा व्यक्ति था कि जिसके प्रभुता उसके कंधे पे थे, उसको यानी कि उसको क्रूस उठाना पड़ेगा। और वो क्या है, पराक्रमी परमेश्वर होगा। पराक्रमी यानी कि सामर्थी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता होगा, यानी कि अनंत काल तक को रहने वाला वो परमेश्वर होगा। सारा आद अंत उसके पास होगा और वो शांति का राजकुमार होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता है। ये उसके आने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। और आगे लिखा है यशाया उसका 53 चैप्टर 53 और वर्ष नंबर उसमें लिखा है, वर्ष नंबर 4 में लिखा है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और ये आयत हमें ये बताती है कि वो हमारे ही गुनाहों, हमारे ही बदियों, हमारे पापों के कारण ही घायल किया गया था, कुचला गया था और उसको ताड़ना सहनी पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे हमें चंगा करने के लिए। और ये प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम बहुत सारी बीमारियां से चंगे हो जाते हैं। जैसे हम वचन को अपने मुंह से रिलीज करते हैं कि हे पिता, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तूने हमारे ही गुनाहों की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो हमारे जीवन से जाएगी। जब हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तब हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे कि हमें चंगाई की भूख हो तो हम चंगाई के लिए भूखे मरते रहें। हमें चंगाई के लिए भूखे मरने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे और कहेंगे हे पिता, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हम चंगे होंगे क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये वचन में लिखा गया है। और आज के समय में जो मेडिकल साइंस है उसने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि सबसे मेजर और बड़ी जो बीमारियां हैं वो 39 है और यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए थे वो 39 ही खाए थे। यानी कि सब बीमारियां जो मेजर है उनसे प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो सकते हैं, उन बीमारियों से। और कुछ बीमारियों का नाम जो है वो व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 15 से लेके 29 अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियों का दर्ज किया गया है और मुझे लगता है कि ये वचन आपको समझ आ गया होगा कि प्रभु के वचन ही हमारे जीवन की रोटी है, वो ही हमें जीवन दे सकती है। क्योंकि कितने भी हम बीमार हो जाएं, कितने भी हम रोगी हों, जब हम अपने मुंह से कहेंगे हे प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हम ज़रूर चंगे होंगे। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी चंगाई के लिए भूखे प्यासे मरे। हमें बस विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को बलिदान किया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसका लहू हमें सारे रोगों से छुड़ा सकता है। ये रोटी है, ये पवित्र वचन हमारे जीवन के लिए रोटी है जो अनंत काल के जीवन हमें दे सकते हैं। और परमेश्वर को वचन को रिलीज़ करने से ही हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। जब हम अपने पे वो वचनों को लागू करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे कि उसने हमारे गुनाहों की खातिर वो मारा गया, उसने अपना पवित्र खून हमारे पापों को माफ़ करने के लिए बहाया और प्रभु यीशु मसीह के लहू के बह जाने से हमारे सब पाप माफ़ हो चुके हैं और हम
सचमुच अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। सबको जय मसीह दी।